ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहते हैं। ना सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि इस वक्त वो हालात बन गए हैं कि जिसको जहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है वो पाकिस्तान से निकलना चाहता है। ऑफलोडिंग एक बहुत बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम बन गया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस गर्दिश करती हैं FIA की जानिब से, इदारों की जानिब से कह तो दिया जाता है कि ये फेक वीडियोस हैं, लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर लोगों की तकलीफ भी तो कोई समझे कि जिसने पता नहीं कितना इंतज़ार किया है, कहाँ कहाँ पे उसने कमेटियाँ डाली हैं, घर बेचे हैं, क्या क्या उसने किया है, क्या सुहाने ख्वाब देखे हैं, और उसके बाद एजेंटों से लुट आकर आखिर टिकट हाथ में आई और उम्मीद बंदी कि वो एयरपोर्ट पर जाएगा और कहीं निकल जाएगा जहाँ की करेंसी की वैल्यू होगी, वहाँ पर कमाएगा और पिछलों की थोड़ी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएंगी। एयरपोर्ट पर जाते हैं उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, किसी के पास जवाब नहीं है। आज मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उनकी जानिब से ये बताया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 60 से 70 मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के कागजात पूरे हैं, अगर किसी का डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला नहीं है तो फिर उनको ऑफलोड ना किया जाए। ये मामला है क्या, सारी डिटेल्स जानेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जावेद साहब, पहले भी कुछ देर पहले भी हमने इस टॉपिक पे बात की, चूँकि ये इस वक्त एक बर्निंग इशू बन चुका है तो आज फिर उसी पे हम बात कर रहे हैं। मसला हल नहीं हो रहा, ख़राब होता जा रहा है। शुक्रिया मैडम। आपने खुद ही फरमा दिया, हमने पहले भी इस पे एक प्रोग्राम किया था और आज फिर आप कर रही हैं, आपका शुक्रिया। ये जो मसला है ये बिगड़ता जा रहा है, ये बात आपकी सच है। ठीक, टॉक ऑफ द कंट्री बल्कि वर्ल्ड बन रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैडम आपको पता है कि जिस पासपोर्ट पर ऑफलोड का लफ्ज लिख दिया जाता है वो दुनिया जाता है सर, वो दुनिया में रसवा हो जाता है। भले वो एक हाजी शरीफ क्यों ना हो और उसका कोई गुनाह ना हो, उसके डॉक्यूमेंट पूरे हों, लेकिन इस हुकूमत को ये नहीं पता। अभी मोहसिन नकवी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि हम करेंगे, हम रोकेंगे, हम ऑफलोड करेंगे। उनसे पूछा गया क्यों जी, उसने कहा जी कि हमने ग्रीन पासपोर्ट की जो अहमियत है, जो इसकी इज्जत है, जो इसका वकार है, वो दुनिया में बुलंद करना है। मैडम देखें, बड़े जुल्म की बात है कि वो लोग जो गरीब गुरबा कमेटियाँ डालकर कर्जे लेकर, भाई आप ये तो बताओ पॉलिसी क्या है आपकी। ये बात सच है कि दुनिया में इमिग्रेशन पॉलिसी ऑफलोड किसी भी वक्त किया जा सकता है, किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन आप इस वक्त इसके पास नाई का लाइसेंस नहीं है, इसके पास उस्तरा नहीं है, इसके पास कैंची नहीं है, इसके पास हथौड़ा नहीं है, तो उसको तार रहे भाई FIA को किसने लाइसेंस दे दिया कि वो संदिग्ध चेक करती है। असल में मैडम, असल में वजह ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये बैनुल-अक़वामी एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में बेरोज़गारी फैलाने के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को जो मई 2024 के बाद दुनिया के उफ़ुक़ को छू रहा था, क्योंकि हमने भारत को शिकस्त दी थी, तो उसके बाद अब खरबों डॉलर सालाना ये ओवरसीज़ दे रहे हैं पाकिस्तान को। कोई रियाल दे रहा है, कोई डॉलर दे रहा है, कोई पाउंड दे रहा है, कोई जो भी दे रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि अगर ये कहते हैं कि ये जाली दस्तावेजात हैं तो वो प्रोटेक्टर अदारे बंद कर दो, वो एजेंटों को बंद कर दो जिनको आपने लाइसेंस दे सकते थे। जावेद साहब, बिल्कुल मेरा अगला सवाल ये था कि ठीक है, ऑफलोडिंग बुरी बात नहीं है। अगर आपको रीज़न का पता है, आपको पता है कि ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, तो आप ऑफलोडिंग ज़रूर कीजिए, ये हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन ऑफलोड उन लोगों को किया जाए जो कि किसी गलत काम में मुलव्विस होने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ हो, आपके पास कोई चीज़ हो जो आप अगले को रीज़न बता सके। सर, हम एजेंटों को कंट्रोल नहीं कर पाए, हमने इंसानी स्मगलर्स को कंट्रोल नहीं किया, हम अपने इदारों में रिफॉर्म्स नहीं ला पाए। FIA के अफसरान, जब वो यूनान कश्ती हादसा हुआ चंद महीने पहले ही की बात है, जनवरी फरवरी की, सर हमने कितनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एयरपोर्ट से FIA के लोगों को हमने मुअत्तल किया। यानी हमसे अपने इदारे ठीक नहीं हो रहे, एजेंट हमसे पकड़े नहीं जा रहे, इंसानी स्मगलर्स को हम रोक नहीं पा रहे, और जो बेचारा
मर मरा के वहां पर पहुंच रहा है, उसको हम रोक लेते हैं। मैडम, मैंने अभी, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। जी जी। देखिए, हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की, एक वो वक्त था जब यही पाकिस्तान था, कायद आज़म का पाकिस्तान था। हम 1960, 61, 62, 63 में हमने वेस्ट जर्मनी को कर्जा दिया, 120 मिलियन डॉलर हमने जापान को कर्जा दिया हमने। आज ये मुल्क है कि जो लोग खरबों डॉलर रियाल सालाना ला रहे हैं, आप उनके दब्बा लगा रहे हो। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जब 700 बंदा मर जाता है फिर हुकूमत को होश आती है कि हमने कुछ करना है, और पॉलिसी फिर भी नहीं दी जाती। आपको याद होगा PIC में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे साबिक, सॉरी वज़ीर आला पंजाब थे, तो PIC में 700 बंदा जाली अद्वियात से मर गया और शहबाज शरीफ श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। जब 700 बंदा मर गया तो फिर हमें पॉलिसियाँ बनानी याद आई। जब भाई दुबई ने कहा था कि ये सगातें ले जाओ अपनी, ये गलत काम करते हैं, लोन गलत लेते हैं, आप उस वक्त को पॉलिसी वजह करते। जब सऊदिया ने हम पे पाबंदी लगाई थी उस वक्त आप पॉलिसी वजह करते। भाई पॉलिसी साज अदारे तो हमारे पास जो हैं वो इंतहाई काम चोर हैं। सर पॉलिसी बन गई कि ऑफलोड कर दो, जे ऑफलोड कर दो। हाँ। ये क्या पॉलिसी अभी तक तो, यानी हमसे सर चीजें कंट्रोल नहीं होता, सबसे आसान काम है पाबंदी लगा दो। पतंगबाजी, सर पतंगबाजी की मैं बात करना चाहूंगी। एक हवाला है जी मैडम, एक इतना खूबसूरत इवेंट होता था, हमने वो मांझे, वो गलत डोरे, वो चीजें हमसे कंट्रोल नहीं हुई और हमने वो जो एक फेस्टिवल था पाबंदी लगा दी। आसान तरीका है पाबंदी लगा दो, क्योंकि हम वो जो डोर बनाते हैं, मांझा बनाते हैं, वो जो इंसानी सेहत के लिए या फिर इंसानी जान के लिए खतरा है, उनको हम नहीं रोक सके, हमने पाबंदी लगा दी। मैडम वही बात है कि जब मैं बात कर रहा था कि जब कश्ती हादसे होते हैं और 700 बंदा जो किसी ने गैर कानूनी तौर पर FIA उसमें मुलवस है, वो एजेंटों की सरपरस्त है, बाज अफसर, मैं सारी नहीं कह रहा, कि जब वो कश्तियां डूबी उसके बाद शोर उठा और फिर खामोश हो गया। हम पॉलिसी तो कोई देते नहीं, हम कोई SOP तो देते नहीं, और जब बाहर से डंडा आता है, और चाहिए तो ये था कि FIA के उन अफसरों को टांग देते जिनकी, और उन प्रोटेक्टर के लाइसेंस खत्म करते जो इन पे आखिरी मोहरें लगाते हैं। जब बंदे जो हैं वो उनका बोर्डिंग कार्ड भी इशू हो जाता है जहाज से, आप उतार देते हो। यार ये कैसी बदमाशी है, ये कैसी नाइंसाफी है। आप तो पाकिस्तान में बेरोजगारी पैदा करोगे, जो ज़र मुबादला आता है उसको रोकोगे, उस पर कलगन लगाओगे। अब हम जा किधर रहे हैं, ये सवाल है कि FIA को पॉलिसी तो दे नहीं सकती, FIA और वजारत दाखिला को पॉलिसी तो दे नहीं सकती। मोहसिन नकवी साहब कराची के, अब आपके पास इंफॉर्मेशन, ये गलत कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, ये कह रहे हैं हम 60 से 70 बंदे पर डे। मेरे पास ऐसा डाटा है, नवंबर में सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से 2570 बंदे ऑफलोड हुए हैं। कराची एयरपोर्ट से जिनका तल्लक पंजाब से था 373 बंदे ऑफलोड हुए हैं। इसी तरह पेशावर, कोयटा, सियालकोट, फैसलाबाद से ऑफलोडिंग का सिलसिला जारी है, और ये तमाशा बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट जिसकी उफक पे छाया हुआ है, अब उसको आप गंदा कर रहे हो। अच्छा जावेद कि हम गंदे हैं। जावेद साहब, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा उठाया गया और जो सोशल मीडिया की जीनत भी बना, एक तो ये कि जिनके पास वर्क वीज़ा मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त चाहे जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ का भी वीज़ा जो पहले बहुत आसानी से मिल जाता था, वो बहुत सख्त शराइत हो गई हैं। आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, आपको अपने होटल की वहाँ पर जो आपकी रिहाइश है वो बतानी पड़ती है, आपको पूरी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। माजी में ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब वो सारा कुछ डिमांड करते हैं। सर दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या हम पंजाब के होकर, लाहौर के होकर हम सियालकोट, फैसलाबाद, कराची से सफ़र नहीं कर सकते? क्या उधर मतलब डिवीजन है? क्योंकि ये गरीब लोग बेचारे कोशिश करते हैं कि कहाँ से टिकट सस्ता मिल रहा है जी। वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं, उनके लिए एक एक रुपया बड़ा कीमती होता है। वो सस्ती टिकट के चक्कर में कि जी इतने पे हम बाय रोड सफ़र कर लेंगे, इतना मिनिमम खर्चा करने के चक्कर में वो इधर उधर के एयरपोर्ट पे जो है वो टिकट लेते हैं, उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, जी आप पंजाब के, आप कराची से ट्रैवल ही नहीं कर सकते। ये क्या पॉलिसी है सर? मैडम ये आपकी बात सच है, और वो जो गरीब छोटे छोटे वीज़े लेके मिडिल ईस्ट में जाते हैं, ये वो टिकट नहीं ले सकते, और उसके मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि वो टिकट वो बेचारे नहीं खरीदते, वो लमसम सौदा करते हैं कि वीज़े का 7 लाख 6 लाख सऊदी अरब का या दुबई का। तो वो जो एजेंट होता है, जो इस बुराई की जड़ है, जो FIA से भी मिला हुआ है, जो प्रोटेक्टर से भी मिला हुआ है, जो फार्दर बैठे हुए हैं, जो अपनी कंपनियों का वीज़ा देते हैं, उनसे भी मिला हुआ है, वो पैसे बचाने के लिए जुल्म गरीबों के साथ करता है कि एक बच्चा लाहौर का है,
وہ اس کو سستا پیسے بچانے کے لیے وہ ایجنٹ اس کو لاہور سے ٹکٹ نہیں دیتا, وہ جان بوجھ کے نہیں جاتے بیچارے, میں نے اس پہ سٹڈی کیا ہے, وہ جان بوجھ کے نہیں جاتے, وہ ایجنٹ پیسے زیادہ دیہڑی بنانے کے لیے اس کو کراچی سے سستا ٹکٹ لے جاتا ہے. اب فرق کتنا ہے, 1.25 لاکھ کا فرق ہے لاہور سے لے کر. اگر کراچی سے وہ ٹکٹ لیتا ہے تو اس ایجنٹ کو ملتا ہے 45 سے 50 ہزار کا, اگر وہ لاہور سے لے گا تو 1.25 لاکھ روپے کا ملے گا. یہ ساری برائی کی جڑ جو ہے یہ ایف آئی اے کا تصدیق شدہ ایجنٹ ہے جو خرابی کی جڑ ہے, اور جو پروٹیکٹر ہے جس کو امیگریشن نے ایف آئی اے نے لائسنس دیا ہوا ہے کہ آپ ویزا پروٹیکٹ کرو گے, سٹیمپ لگاؤ گے, کہ وہ سارے میڈم ڈاکومنٹ لیتے ہیں پروٹیکٹر. لاہور میں ٹھوکر کے مقام پر بہت بڑے دفاتر ہیں, یہاں پہ لوگ میڈم صبح کیمرے لیں, وہاں پہ جائیں, 3 دن سے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں پروٹیکٹر آفس کے باہر کرانے کے لیے. بالکل ایسا, وہاں سے تمام کاغذات دیے جاتے ہیں, ڈاکومنٹ دیے جاتے ہیں, پھر وہ چیک کر کے کہ کیا یہ مستری کا جو ہے یہ ویزا ٹھیک ہے, اس کے پاس اس کی این او سی ٹھیک ہے, پھر وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب وہ بیچارہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو ایف آئی اے کا اخلاقی اور قانونی جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں بچتا. آپ نے ایف آئی اے کو مادر پدر آزاد کر دیا ہے, آج محسن نقوی صاحب نے اس پہ مور لگا دی کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے, یہ کوئی بات نہیں ہے. ذمہ دار وہ پروٹیکٹر ہے, اس کا لائسنس منسوخ ہوا. پچھلے 5 سال سے یہ رولا پڑا ہوا ہے, کیا کسی ایک پروٹیکٹر کا لائسنس منسوخ ہوا؟ کیا ایف آئی اے نے کوئی ایجنٹ پکڑا جس نے اس کی جعلی سندیں لگائیں اس بیچارے کی, جس نے کمیٹی ڈال کے اپنے گھر کی غربت دور کرنے کے لیے ویزا لیا میڈم؟ تو کیا اس لائسنس کو میرے ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے تو میرے سے لے لیں, جو سعودی عرب دبئی کے لیے چڑھاتے ہیں نا, پنڈی سے, اسلام آباد سے, لاہور سے. جاوید صاحب ایک سوال سر میرا بھی لے لیجئے, پروگرام کے صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں, لیکن میں پوچھنا چاہوں گی کہ سر ہمارے ہاں کیا ایسا سسٹم ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی سند یا کچھ ایسا وہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ پلمبر بن رہا ہے, جو الیکٹریشین بن رہا ہے, جو سینیٹری کا کام کر رہا ہے, یعنی جو مزدور طبقہ ہے, ہمارے پاس کتنے ادارے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی ڈاکومنٹیشن کلیم کرتے ہیں یا مانگتے ہیں, تو آبویسلی سر وہ جعلی ہی بنیں گے, وہ کیسے بنیں گے؟ جی میڈم آپ کا اچھا سوال ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اپنے ناظرین کو بتا دوں 89 نیوز کو, کہ وہ جو ایجنٹ ویزا دیتا ہے جس کا کفیل سعودی عرب میں بیٹھا ہے, جس کا کفیل جو ہے وہ ابو ظبی میں بیٹھا ہے, جس کا کفیل جو ہے وہ عمان میں بیٹھا ہے, جس کا قطر میں بیٹھا ہے, وہ جو ان کو ویزا دیتے ہیں تو وہی سندیں دیتے ہیں جعلی, وہی ڈاکومنٹ ایجنٹ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں نا, ان کی مدد سے. میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں, کوئی لے میرے سے ثبوت, کہ اس وقت سعودی عرب میں 25,000 بندہ بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ وہ اپنے ملک میں چلا جائے. اس کے جو کفیل ان کو منگواتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, ان کے گھر والوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اور پھر ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں. پاسپورٹ لے لیتے ہیں, سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ وہ بھاگ بھی نہیں سکتے, وہ نکل بھی نہیں سکتے. اور سب سے بڑی بات آخری میڈم مجھے بولنے دیں, آپ کی مہربانی, اور سب سے جرم اگر یہاں سے بچ کے وہ آف لوڈ ہونے سے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو پاکستانی سفارت خانے بیٹھے ہیں, جب ہمارے پاکستانیوں کو جو زر مبادلہ بھجواتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو انہوں نے ان سفارت خانوں نے دروازے بند کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے جاوید اقبال صاحب, بہت شکریہ سے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ پھر کسی روز اس معاملے پر مزید ڈسکس کریں گے, مزید ڈسکشن, مزید بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.